वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर्स दोस्तों। अगर आपने मेरी पार्ट 1 प्राइम नंबर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आप पहले वो देखो। उस वीडियो में मैंने प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक पर बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन की है। एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली समझने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में दिक्कत होती है या कोई डिफिकल्टी महसूस होती है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पार्ट 1 वाले वीडियो की लिंक आप ज़रूर रेफर कर लेना। तो अब आ जाते हैं एचसीएफ और एलसीएम पर। इस वीडियो में हम सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना नहीं देखेंगे या सीखेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, इन कॉन्सेप्ट्स के पीछे का लॉजिक क्या है और डिफरेंट सिचुएशंस में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे एचसीएफ इस्तेमाल करना है या एलसीएम। और खासकर हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे भी फोकस करेंगे क्योंकि यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आना शुरू हो जाता है। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे क्लूज और पैटर्न्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप वर्ड प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हो और अब बता सकते हो कि यहाँ पे एचसीएफ लगेगा या एलसीएम। इसी के साथ मैंने बोर्ड एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को भी एनालाइज किया है और एचसीएफ और एलसीएम पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को भी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इस वीडियो में कवर करेंगे। अपना गोल सिंपल है, हम एचसीएफ और एलसीएम को सिर्फ कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि एक्चुअली में अंडरस्टैंड करेंगे। तो शुरू करने के लिए चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं ऑफ आवर जर्नी टू अंडरस्टैंड एचसीएफ एंड एलसीएम टुडे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशंस या फॉर्मूलाज नहीं देखेंगे, हम एक्चुअली में समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स काम क्यों करते हैं, इनके पीछे का लॉजिक क्या है और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनका यूज कैसे होता है। सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम की लॉजिकल रीजनिंग समझेंगे, यानी ये देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। दिस इज आवर बिग वाई ऑफ द डे। उसके बाद समझेंगे कि एचसीएफ क्या होता है और उसे कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स, एग्जांपल्स और शॉर्टकट्स कौन-कौन से हैं। फिर इसी तरह हम समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है और उसे कैलकुलेट करने के मेथड्स, एग्जांपल्स एंड डिफरेंट शॉर्टकट्स कौन-कौन से हैं। और फाइनली हम देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच का इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप क्या है। व्हाट इज द बिग कनेक्शन बिटवीन आवर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो चलिए एचसीएफ और एलसीएम को सिर्फ कैलकुलेट नहीं बल्कि एक्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या चीज है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम जैसे कॉन्सेप्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी, विच इज द बिग वाई ऑफ द डे। ठीक है, मतलब क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी मैथमेटिशियन ने एक दिन बैठकर सोचा होगा कि भैया बच्चों की जिंदगी जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट बना देते हैं और चलो आज एचसीएफ इन्वेंट करते हैं। ऑब्वियसली नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। मैथमेटिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक्चुअली किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप हुई हैं और एचसीएफ और एलसीएम भी उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से एक है। अब इमेजिन करो, हजारों साल पहले का टाइम, ना कैलकुलेटर हुआ करते थे और ना ही कंप्यूटर्स, ना कोई मेजरिंग एप्स। ठीक है, लेकिन लोगों को फिर भी लैंड मेजर करनी पड़ती थी, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ते थे, चीजों को इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ता था और डिफरेंट रिपीटिंग इवेंट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता था। और इन प्रॉब्लम्स में बार बार दो इंटरेस्टिंग सिचुएशन सामने आती थी। पहली सिचुएशन ये थी कि मान के चलो मेरे पास कुछ क्वांटिटी में सामान है और मैं इस सामान को मैक्सिमम पॉसिबल इक्वल ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करूं बिना कुछ वेस्ट किए। ठीक है, वो था सिचुएशन नंबर 1। और सिचुएशन नंबर 2 ये था कि दो या तीन चीजें डिफरेंट इंटरवल पे रिपीट हो रही थी, ये सब नेक्स्ट टाइम कब साथ होंगी। इन दोनों सिचुएशंस में जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं उनके आंसर्स छिपे थे एलसीएम और एचसीएफ में। ठीक है, जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो लॉजिक होता है कि चीजों को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, इनटू इक्वल पार्ट्स।
amongst different groups without wasting anything, without leaving a reminder. जब एलसीएम की बात होती है, तो एलसीएम उन तरीके के सवाल के जवाब देता है जहां पे 2 या 3 चीजें एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो रही हैं एट डिफरेंट स्पीड्स, एट डिफरेंट टाइम, ठीक है? और एट व्हाट टाइम और व्हाट पोजीशन दीज टू इवेंट्स रिपीट अगेन, ठीक है? एक सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना पड़ेगा कि एचसीएफ का बेसिक आइडिया है कि मैक्सिमम इक्वल डिवीजन, और एलसीएम का बेसिक आइडिया ये है कि मिनिमम कॉमन पॉइंट, ठीक है? इसको और डेप्थ में समझने के लिए कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लेकर समझते हैं। अब एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो। मेरे पास 2 रोप्स हैं, रोप 1 और रोप 2, ठीक है? एक है 12 मीटर वाली रोप और दूसरी है 18 मीटर वाली रोप। मुझे इन दोनों रोप्स को इक्वल लेंथ के पीसेस में कट करनी है, लेकिन एक कंडीशन है, कोई भी रोप वेस्ट नहीं होनी चाहिए, सो नो वेस्टेज, ठीक है? और मैं चाहता हूं कि हर पीस की जो लेंथ है वो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ हो, ठीक है? तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, तो हर पीस की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ठीक है? तो चलिए एक-एक करके इन दोनों रोप्स को कट करके विजुअलाइज करते हैं कि हम इन दोनों रोप्स को कैसे कट कर सकते हैं, सच दैट वी अचीव इक्वल लेंथ एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है? तो सबसे पहले ले लेते हैं 12 मीटर वाली रोप को। अगर मैंने 12 मीटर वाली रोप को 1 मीटर के हिसाब से काटा, तो मुझे मिलते हैं 12 पीसेस। अगर मैंने इसे 2 मीटर के हिसाब से काटा, तो मुझे मिलते हैं 6 पीसेस। अगर मैंने इसको 3 मीटर्स के हिसाब से काटा, तो मुझे मिलेंगे 4 पीसेस, ठीक है? व्हिच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, व्हिच इज़ इक्वल टू 12 मीटर्स। अब ये देखते हैं कि क्या 4 मीटर के हिसाब से मैं 12 मीटर वाली रोप को काट सकता हूँ? तो अगर मैं 4 मीटर के हिसाब से काट रहा हूँ, तो उसका हिसाब ये होगा। तो पहला हिस्सा 4 मीटर, दूसरा हिस्सा 4 मीटर, टुगेदर वो हो गए 8, और तीसरा हिस्सा 4 मीटर। तो हमें क्या मिलता है? 3 पीसेस, ठीक है? लॉजिक समझ रहे हो? अब ये देखते हैं कि क्या मैं इसको 5 मीटर के हिसाब से काट सकता हूँ। हाउ मेनी पीसेस? पहला हिस्सा हमने 5 का काट लिया, तो 12 में से 5 चले गए। दूसरा हिस्सा हमने 5 का काट लिया, तो 10 चले गए। पीछे बचा 2। जो तीसरा लेंथ है, जो तीसरा टुकड़ा मिला है रोप का, वो है 2 मीटर का, व्हिच इज़ नॉट एग्ज़ैक्टली इक्वल टू द प्रीवियस लेंथ्स। तो हम 5 मीटर को कंसीडर नहीं कर सकते। अब हम कंसीडर करते हैं 6 मीटर्स। 6 मीटर्स के मैं 2 हिस्से करूँगा, तो मुझे मिलेगा 12 मीटर इन टोटल, ठीक है? 7 मीटर के हिसाब से देखते हैं। पहला हिस्सा हमने 7 का काटा, दूसरा हिस्सा हम 7 का काट ही नहीं सकते, बिकॉज़ 7 + 7 इज़ 14, बट टुगेदर हमारे पास सिर्फ 12 मीटर की ही लेंथ है। तो उसके हिसाब से हुआ 8, 9, 10, 11, 12, तो 5 मीटर की रस्सी बचती है। तो 5 मीटर इज़ स्मॉलर देन 7, व्हिच इज़ नॉट इक्वल टू द इनिशियल लेंथ, तो 7 भी नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह 8 भी नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह 9, ठीक उसी तरह 10, ऑल द वे अप टिल 12। तो ये वैल्यूज़ हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन मीटर्स में हम 12 मीटर वाली रोप को इक्वली नहीं कट कर सकते। अब देखते हैं 18 मीटर के रोप को हम कैसे पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर 1 मीटर के पीसेस करता हूँ, तो मुझे मिलते हैं 18 पीसेस। 2 2 मीटर के हिसाब से करता हूँ, तो मुझे मिलता है 9 पीसेस, व्हिच इज़ 2 9 ज़ा 18। 3 मीटर के हिसाब इंडिविजुअल पीसेस करता हूँ, तो मुझे मिलते हैं 6 पीसेस। 4 मीटर्स के हिसाब में मैं कर ही नहीं सकता, बिकॉज़ 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 ये हो गए 16, 8 प्लस 8 16, पीछे बचता है 2, व्हिच इज़ स्मॉलर दैन द प्रीवियस लेंथ, ठीक है? इसीलिए 4 मीटर डज़ नॉट क्वालिफाई एज़ अ मेजरमेंट। नेक्स्ट, सिमिलरली 5 मीटर भी मैं नहीं कर सकता। 6 मीटर के अगर मैं इंडिविजुअल पीसेस करता हूँ, तो मुझे मिलते हैं
3 पीसेस, 6 3 जा 18। Similarly 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर्स, ऑल द वे अप टिल 18 मीटर भी हमारे केस में सही फिट नहीं करते। ठीक है? लॉजिक वही है जो 4 और 5 के साथ हुआ था। ठीक है? तो अब आप गौर से देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन ये है कि 6 मीटर जो है वो कॉमन है। 12 मीटर वाली रस्सी को भी हम 6 मीटर के हिसाब से काट पाए थे ऑफ इक्वल लेंथ एंड मैक्सिमम पॉसिबल पीसेस, एंड 6 मीटर्स 18 में भी कॉमन है। So 6 is the greatest number that divides both 12 and 18 respectively. ठीक है? So 6 is the only number that divides 12 and 18 completely and exactly. So हमने क्या फाइंड किया? एक ऐसा नंबर जो 12 को भी डिवाइड कंप्लीटली कर रहा है और 18 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और उन दोनों के कॉमन डिवाइजर्स में सबसे बड़ा नंबर है। अब इन दोनों के कॉमन डिवाइजर्स कौन कौन से हैं? एक तो 1 है, यहाँ पे भी है 1, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 नहीं है क्योंकि 4 यहाँ पे 18 मीटर के केस में 4 फेल हो गया था, और 6 है। ठीक है? इन दोनों के कॉमन डिवाइजर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिला हमें? वो है 6। तो एचसीएफ का मतलब यही होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम एचसीएफ कहते हैं। द ग्रेटेस्ट फैक्टर कॉमन बिटवीन 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड एचसीएफ। तो एचसीएफ के नाम में ही उसका मतलब छुपा है, कॉमन फैक्टर्स में सबसे हाईएस्ट वाला फैक्टर। अब ये सवाल है कि हम इसे एफिशिएंटली कैसे फाइंड करें, और यहीं से शुरू होती है एचसीएफ फाइंड करने की डिफरेंट मेथड्स और शॉर्टकट्स वाली बात। सबसे सिंपल मेथड है लिस्टिंग दी फैक्टर्स। पहले दोनों नंबर के सारे फैक्टर्स लिखो। ठीक है? 12 के फैक्टर्स लिखते हैं, विच आर 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है? उसके बाद 18 के फैक्टर्स लिखो, विच इज 1 2 3 6 9 एंड 18। ठीक है? अब इसमें कॉमन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करो। कॉमन फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स जो 12 और 18 दोनों के हो। ठीक है? उसमें से जैसे फॉर एग्जांपल 1 2, ठीक है, 3 और 6। ठीक है? 1 2 3 और 6। और इन फैक्टर वाली लिस्ट में, इन कॉमन फैक्टर वाली लिस्ट में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? विच इज 6। therefore HCF is equal to 6। समझ गए? आसान है। तो इसका क्विक रूल ये है कि सबसे पहले आप फैक्टर्स आइडेंटिफाई करो, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करो, उसके बाद जो ग्रेटेस्ट होगा अमॉन्ग्स दोज फैक्टर्स वो होगा HCF। ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना, और ये ही मेथड है जो आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है रियल नंबर्स का वो प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन के इर्द गिर्द घूमता है, तो यही मेथड आपको सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। तो 12 को फैक्टराइज करते हैं विद ओनली प्राइम नंबर्स, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जानना है और प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स के बारे में जानना है, तो मेरी पिछली वाली वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार जाके देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है। ठीक है? अब जो प्राइम नंबर्स और या प्राइम फैक्टर्स दोनों में कॉमन है, उसको लिस्ट कर लीजिए। दोनों में कॉमन कौन से हैं? 2 और 3। 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो नंबर मिलता है वो एचसीएफ होगा। therefore HCF is equal to 6। ठीक है? लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग मिस्टेक कर जाते हैं। ध्यान रहे कि HCF के लिए सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ही लेने हैं। हर फैक्टर को ऑटोमेटिकली नहीं लेना है। ठीक है? तो हमारे केस में कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या थे? 2 और 3, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो होती है HCF। ठीक है? तो थर्ड जो मेथड है वो मेथड है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। पहला मेथड और थर्ड मेथड अक्सर आपको नहीं पूछा जाएगा बिकॉज वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज इज नॉट हार्मफुल नॉलेज। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज वन ऑफ द सुपर फास्ट मेथड
टू कैलकुलेट एचसीएफ। इसमें हमें पता है कि जो डिविडेंड होता है दैट कुड बी रिटन एज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम क्या करेंगे, जो दो नंबर हैं उसमें से जो बड़ा नंबर होगा उस नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे और जो क्वोशिएंट होगा वो यहाँ लिखेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो क्वोशिएंट होगा 1, 12 1 जा 1, ठीक है, और जो रिमाइंडर वो 6। ठीक है, अब इन दोनों नंबर को कंसिडर करेंगे, 12 और 6 को, मतलब पिछला वाला डिवाइजर और पिछला वाला रिमाइंडर। ठीक है, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उस नंबर को हम रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। सो 12 डिवाइडेड बाय 6, सो 6 2 जा 12, रिमाइंडर बचता है 0। इन दोनों नंबर में रिमाइंडर क्या है, 0। जैसे ही 0 आता है तो हमारी डिवीजन रुक जाती है, तो जो डिवाइजर है, ठीक है, वो बन जाता है HCF। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो क्विक रूल है वो ये है, हमें डिवीजन तब तक करना है जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता, और जैसे ही 0 मिलता है जो डिवाइजर होता है दैट इज इक्वल टू दी HCF ऑफ गिवन नंबर्स 12 एंड 18। ठीक है, सो ये थे 3 मेथड्स जिसका इस्तेमाल करके हम HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जिस तरह हमने HCF को समझ लिया है, ठीक उसी तरह हम LCM को भी समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो आप एक रास्ते से गुजर रहे थे, उस रास्ते पे 2 बत्तियां पड़ती हैं, 2 लाल बत्तियां पड़ती हैं, विच इज A एंड B। इमेजिन करो जो पहला सिग्नल है वो हर 12 सेकंड में चेंज होता है, ठीक है, और जो दूसरी बत्ती है वो होती है 18 सेकंड पे, 18 सेकंड्स। दोनों सिग्नल्स अभी-अभी एक साथ चेंज हुई हैं और हमें ये पता करना है कि दोनों सिग्नल्स नेक्स्ट टाइम एक साथ कब चेंज होगी। When will they change again together? इसको सॉल्व करने के लिए एक-एक करके सिग्नल्स को देख लेते हैं। तो जो सिग्नल ए है तो वो 12वें सेकंड पे चेंज हुई थी, तो नेक्स्ट कब होगी 24 पे, नेक्स्ट कब होगी 36 सेकंड पे, नेक्स्ट कब होगी 48 सेकंड पे, नेक्स्ट कब होगी 60th सेकंड पे। ठीक है, सिमिलरली जो सिग्नल बी है, जो लाल बत्ती बी है, पहली बार चेंज हुई थी 18 सेकंड पे, ठीक है, नेक्स्ट कब होगी 36th सेकंड पे, नेक्स्ट कब होगी 54th सेकंड पे, नेक्स्ट कब होगी 72 सेकंड पे। ठीक है, पहला कॉमन मल्टीपल क्या है 36, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों सिग्नल्स 36 सेकंड्स के बाद एक साथ चेंज होगी। ठीक है, तो हमने 12 और 18 के मल्टीपल्स हमने यहाँ पे क्या लिस्ट डाउन किए हैं, हमने यहाँ पे 12 और 18 के मल्टीपल्स लिस्ट डाउन किए हैं, और इन मल्टीपल्स में से हमने वो नंबर फाइंड किया है जो दोनों में कॉमन था, विच इज 36, और इसी को हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, विच इज LCM। ठीक है, LCM का मतलब ये भी होता है कि द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। अब इसको कंपैरिजन में देखें तो HCF होता है कॉमन फैक्टर का ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, LCM का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल्स का लीस्ट नंबर। HCF के केस में हम फैक्टराइज कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, नंबर्स को तोड़ रहे हैं, और तोड़ने के बाद जो सबसे बड़ा हिस्सा आया या मिलता है या बड़ा नंबर मिलता है उसको हम कहते हैं HCF। ठीक उसी तरह LCM के केस में हम तोड़ते नहीं हैं, हम चीज़ों को जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ाते हैं, और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं LCM। जैसे HCF फाइंड करने के एक से ज़्यादा मेथड्स थे, ठीक उसी तरह LCM फाइंड करने के लिए भी हमारे पास कुछ मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। उसमें से 2 कॉमन है, विच इज़ लिस्टिंग फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड मेथड है डिवीजन लैडर मेथड। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि लिस्टिंग फैक्टर्स
का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये मेथड सबसे सिंपल है। हम क्या करते हैं, हम दोनों नंबर्स के फैक्टर्स लिस्ट कर लेंगे। जैसे 12 के फैक्टर्स हो गए 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन। सिमिलरली 18 के फैक्टर्स क्या-क्या थे? 18, 36, 54, 72 एंड सो ऑन। अब कॉमन मल्टीपल्स आइडेंटिफाई करते हैं। कॉमन मल्टीपल्स कौन-कौन से थे? 36, ठीक है? यहाँ पे कॉमन मल्टीपल है 36 और क्योंकि हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए, हमें वो मिल चुका है। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 36। ये वाला मेथड हमने प्रॉब्लम सॉल्व करते समय भी अडॉप्ट किया था, तो ये सेम चीज़ है। तो इसका क्विक रूल क्या है? मल्टीपल्स लिखो, उसमें से कॉमन मल्टीपल फर्स्ट कॉमन मल्टीपल उठाओ, वो बन जाता है हमारा एलसीएम। जो दूसरा मेथड है वो है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन टेक्स्ट बुक में और एग्जाम में इसको सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है, एम्फेसाइज किया गया है। तो इसको देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं। तो 12 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3। दैट कुड बी ऑल्सो रिटन एज 2 टू द पावर ऑफ 2, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3। और 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 2। अब एलसीएम के लिए हमें हर प्राइम फैक्टर को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लेना है। इसका मतलब ये है कि 2 और 3 के मैक्सिमम पावर्स लेने हैं। जैसे 2 के मैक्सिमम पावर्स हैं 2 स्क्वायर और 3 के मैक्सिमम पावर्स हैं 3 स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू 2 विच इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 विच इज 3 स्क्वायर, हमें मिलता है 36। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 36। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें सारे फैक्टर्स के मैक्सिमम पावर लेने हैं, हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू ही कंसिडर करनी है। तो हमें पहले तो प्राइम फैक्टर्स लिस्ट करने हैं, ठीक है? हर प्राइम फैक्टर के या नंबर के हाईएस्ट पावर वाले वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो हमें मिलता है एलसीएम। जो थर्ड मेथड है उसको हम कहते हैं कि डिवीजन मेथड या लैडर मेथड, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए दोनों नंबर्स को एक साथ लिखते हैं और प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाते हैं। और डिवीजन मेथड या लैडर मेथड इज वन ऑफ द फास्टर मेथड और क्विकर मेथड टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ गिवन टू नंबर्स, ठीक है? तो मान के चलिए सेम नंबर्स को एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। तो 12 और 18 को हम साथ में लिखते हैं और इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ठीक है? 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसे ऐसे का ऐसे लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1। जो चीज़ डिवाइड नहीं हो रही, जैसे 1 डिवाइड नहीं हो रही, उसको वैसे का वैसे रिटेन कर लो। जैसे 2 9 को डिवाइड नहीं कर पा रहा था, हमने वैसे का वैसे रिटेन कर लिया, ठीक है? 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है? आखिर में 1 और 1 आ गया तो हमारी डिवीजन स्टॉप हो जाती है। और जो ये वैल्यूज़ हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इनको आप लिख लो। 2 into 2 into 3 into 3 that is equal to 36. Therefore LCM is equal to 36। और आप ध्यान से देखोगे तीनों मेथड्स यूज करके हमें सेम एलसीएम मिला है 36। तो हमारी कैलकुलेशन सही है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब भी हमें एलसीएम और एचसीएफ के बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, अगर वो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट में है, तो आप बेसिकली कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, ठीक है? ये देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है? अगर क्वेश्चन में कीवर्ड्स हैं, व्हिच आर लाइक मैक्सिमम पॉसिबल साइज़, ठीक है? लार्जेस्ट इक्वल पीसेस, इक्वल ग्रुप्स, डिवाइड करो या डिस्ट्रीब्यूट करो इक्वली, ठीक है? विदाउट एनी लेफ्टओवर्स या रिमाइंडर।
यहाँ पे इन सारे केसेस में चीज़ों को तोड़ने की बात हो रही है, चीज़ों को ब्रेक डाउन करने की बात हो रही है, मैक्सिमम साइज़ में, ठीक है? मैक्सिमम साइज़ में, लार्जेस्ट इक्वल पीसेस में, ग्रुप्स में, विदाउट वेस्टेज में, ठीक है? ऐसे केसेस में हमें एचसीएफ ढूँढना पड़ेगा। ये कीवर्ड्स हमें ये इंडिकेट करते हैं कि हमें एचसीएफ ढूँढना है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड अगर वर्ड प्रॉब्लम में हमें कीवर्ड्स ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो है अगेन टुगेदर, दे मीट अगेन टुगेदर, दे कोइंसाइड, ठीक है? जैसे रवि और सोनिया की बात हो रही थी। एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम एंड पोजीशन दे मीट अगेन टुगेदर, ठीक है? साइमल्टेनियसली दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली, ट्रेन साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो रहे हैं, टुगेदर एट अ स्टार्टिंग पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है? या सिग्नल्स हैव चेंज्ड जस्ट नाउ। तो यहाँ पे एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट दी जाएगी जहाँ से वो इवेंट्स ट्रिगर हुए हैं एक साथ, ठीक है? अब आपको पूछा जा रहा है कि वो आपको दिखाया जा रहा है कि वो रिपीट हो रहे हैं, दोनों इवेंट्स रिपीट हो रहे हैं। अब आपको पूछा जाएगा कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल रिपीट अगेन और मीट अगेन, आफ्टर हाउ मेनी डेज़ द लेबर्स विल बी प्रेज़ेंट अगेन, ठीक है? ऐसे केसेस में हमें ये इंडिकेशन मिलनी चाहिए कि हमें एलसीएम ढूँढना है। ये एक ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहता था एचसीएफ और एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? आप क्वेश्चन के सब्जेक्ट को समझो, अगर डिवीज़न की बात हो रही है, चीज़ों को तोड़ने और बाँटने की बात हो रही है, तो वो एचसीएफ है। अगर सिंक्रोनाइज़ेशन की प्रॉब्लम हो रही है, सिंक्रोनाइज़ेशन मतलब 2 इवेंट्स कब मिलेंगे, कहीं स्टार्ट हुए थे, एट सर्टेन स्पीड, एट सर्टेन टाइम, तो आपको एलसीएम की इंडिकेशन मिल रही है। ठीक है? जैसे हमने पहले बोला था कि हम ये देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में वो स्पेशल रिलेशनशिप क्या है। मान के चलो हमने 2 नंबर लिए और हम पुराने वैल्यूज़ ही लेंगे व्हिच इज़ 12 एंड 18। अब तक हमने देखा कि 12 और 18 का जो एचसीएफ वैल्यू है वो है 6 और जो एलसीएम वैल्यू है वो है 36। ठीक है? लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या इन दोनों वैल्यूज़ में कोई रिलेशनशिप है? इसको डिस्कवर करते हैं। तो हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? 36, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21 which is 216। ठीक उसी तरह अब हम 12 और 18 को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 9, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, ठीक है? तो आप देख रहे हो, जब हमने एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 216 और जब हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया तब भी हमें 216 ही मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है व्हिच आर ए एंड बी, हमारे केस में 12 और 18, इट इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी, दैट इज इक्वल टू 12 into 18 is equal to 6 into 36, ठीक है? लेकिन क्या ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं। इसको एनालाइज़ करते हैं। आप याद करो कि 12 की जो प्राइम फैक्टराइज़ेशन थी, वो थी 2 into 2 into 3। वो हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर into 3 और 18 की जो प्राइम फैक्टराइज़ेशन थी, वो थी 2 into 3 into 3 दैट इज़ 2 into 3 स्क्वायर, ठीक है? और एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिए थे। 12 और 18 के बीच में कॉमन फैक्टर्स कौन से थे? 2 और 3 व्हिच इज़ 2 और 3। इसका मतलब ये हुआ था एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए हमने वो फैक्टर्स चुने थे जिसकी पावर सबसे छोटी है। 2 टू द पावर 1 एंड 3 टू द पावर 1 व्हिच इज़ इक्वल टू 6। और ठीक उल्टा हमने किया था एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए। एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए हमने सारे प्राइम नंबर्स के हाईएस्ट पावर कंसीडर किए थे और हाईएस्ट पावर क्या था? 2 और 2 दैट इज़ इक्वल टू 36। और ये एग्ज़ैक्टली वही है जो हमें मिलता है जब हम 12 और 18 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? इसीलिए
12 into 18 is equal to 6 into 36। ठीक है, तो ये एचसीएफ और एलसीएम के बीच की रिलेशनशिप है। अब यही चीज जो है अगर हम 3 नंबर्स के साथ कंसिडर करेंगे तो ये एनालॉजी फेल हो जाती है। मान के चलो हमें नंबर दिया गया 8, 12 और 36। ठीक है, तो इसका एचसीएफ मान के चलो x है और एलसीएम मान के चलो y है। तो 8 into 12 into 36 will not be equal to x into y। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली जो रूल है दैट ओनली स्टैंड्स वैलिड फॉर 2 नंबर्स। एग्जाम में इसी पर बेस्ड एक तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। आपको एक नंबर देंगे और दूसरा नंबर आपको पता करना है। ठीक है, जैसे ए हो गया 12 और बी हो गया आपको पता करना है और आपको एचसीएफ देंगे। ठीक है, और एलसीएम देंगे। एचसीएफ की वैल्यू देंगे 6, एलसीएम की वैल्यू देंगे 36। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 12 into x is equal to 6 into 36। So x is equal to 6 into 36 divided by 12। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज मल्टीप्लीकेशन में होती है वो राइट हैंड साइड जाके डिवीजन में हो जाती है। तो x is equal to 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, 2 1 जा 2, 18 जा, तो x is equal to 18। तो हमारा a हो गया 12 एंड b हो गया 18। ठीक है, इस तरीके के और क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब तक हमने ये देख लिया कि व्हाट इज एचसीएफ, व्हाट इज एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम किस तरह और कैसे काम आते हैं। ठीक है, अब कुछ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल सॉल्व करके चेक करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है 6। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम आइडेंटिफाई करना है। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, दैट इज 2 into 3, that is also equal to 2 to the power 1 and 3 to the power 1। ठीक है, 20 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2 into 2 into 5 which is also equal to 2 square into 5। आपको याद होगा हमें एचसीएफ के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लोएस्ट पावर कंसिडर करने पड़ेंगे और इन दोनों केसेस में इन दोनों नंबर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, वो है 2 और उसकी लोएस्ट पावर क्या है, 2 टू दी पावर 1। तो एचसीएफ हुआ 2। ठीक अपोजिट हम एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम सारे प्राइम फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर लिख लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलता है 60। ठीक है, तो एचसीएफ हमें मिला 2 और एलसीएम हमें मिला 60। हमने जो गोल्डन रूल या रिलेशनशिप की बात की थी वो ये की थी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। हमारे केस में एचसीएफ है 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120। ठीक है, और ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 20। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 20 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच इज एग्जाम्पल नंबर 3 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। यहाँ पे हमें दो नंबर दिए गए हैं विच इज 96 एंड 404। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करके एचसीएफ फाइंड आउट करना है और उसके बाद एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। ये एग्जाम्पल पिछले क्वेश्चन से इस तरह डिफरेंट है। यहाँ पे एग्जामिनर ये चाहता है कि हम रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम को ठीक से समझे। ठीक है, तो एक एक करके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं ऑफ 96 एंड 404। तो 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह बनती है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप लोगों को
ये नहीं पता चला कि ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, वो कुछ इस तरह है। 96 के प्राइम फैक्टराइज़ेशन कुछ इस तरह बनती है। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो ये सारे नंबर्स जो हैं, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं, ठीक है? This also could be written as 2 to the power of 5 into 3 to the power of 1, ठीक है? ठीक उसी तरह 404 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है, वो बनती है 2 into 2 into 101. This also could be written as 2 square into 101 to the power of 1, ठीक है? HCF के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं विथ लीस्ट पावर और लोएस्ट पावर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन-कौन से हैं? 2 और उसकी सबसे छोटी पावर क्या है? 2, so that is equal to 2 square, that is 4. तो जो हमारा HCF है वो है 4, ठीक है? अब हमें ये पता है कि HCF into LCM is equal to 96 into 404, ठीक है? HCF is equal to 4, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है? HCF is equal to 4 into LCM is equal to 96 into 404. So LCM is equal to जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होती है, वो राइट हैंड साइड जाके डिवीजन में बदल जाती है, ठीक है? डिवाइडेड बाय 4. So 4 1 जा 4 1 0 1 जा. So 96 into 101 is equal to 9696, ठीक है? Therefore LCM is equal to 9696, ठीक है? अब तक के एग्जांपल्स में हमने देखा कि 2 नंबर्स पे कैसे ऑपरेट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें 3 नंबर दिए गए हैं। पहला नंबर है 6, सेकंड नंबर इज़ 72, थर्ड नंबर इज़ 120 और इसका एचसीएफ और एलसीएम भी फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले लिखते हैं 6 और 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3, दैट इज़ 2 to the power 1 and 3 to the power 1. 72 के फैक्टर्स लिखते हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 3, that is equal to 2 to the power 3 and 3 to the power 2. Similarly 120 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन बन के आती है वो है 2 into 2 into 2 into 3 into 5, 2 to the power 3 and 3 to the power 1 and 5 to the power 1, ठीक है? आपको पता होगा कि एचसीएफ में हम लोग ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लोएस्ट पावर लेते हैं। इन तीनों में से प्राइम फैक्टर्स जो कॉमन है वो है 2 एंड 3 और इसकी जो लोएस्ट पावर है वो है 1, 2 की भी 1 है और 3 की भी 1 है, तो इसका मतलब एचसीएफ हुआ 6। एलसीएम के लिए हम सारे प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज कॉमन और नॉट, वी लिस्ट डाउन ऑल दी प्राइम फैक्टर्स। हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कौन-कौन से हैं? 2, 3 एंड 5। उसके साथ हम सारे प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लिस्ट डाउन करते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर है 3 और 3 की हाईएस्ट पावर है 2 और 5 की हाईएस्ट पावर है 1। So that is equal to 8 into 9 into 5, that is equal to 360. Therefore HCF is equal to 6 and LCM is equal to 360, ठीक है? यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है। फाइंड द एलसीएम and HCF of the following pair of integers and verify if LCM into HCF is equal to the product of two numbers, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो दिया गया है वो है 29। 29 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है वो 29 into 1 होती है, क्योंकि 29 प्राइम नंबर है, ठीक है? और 91 की जो फैक्टराइजेशन वो है 7 into 13। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए जो कॉमन नंबर है
ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर है, उसकी लोएस्ट पावर लेनी पड़ेगी, ठीक है, और कॉमन फैक्टर जो है वो है 1, तो HCF इज इक्वल टू 1। LCM इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स, जो कि है 1 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 29, और सबकी पावर 1 है, तो ये कुछ बनता है 2639। मैंने इन वैल्यूज को पहले ही कैलकुलेट करके रखा है रफ में, तो आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 2639 इंटू 1, that is equal to 2639, and our product of 29 into 91 is also equal to 2639, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, 510 एंड 92। 510 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। इन प्राइम फैक्टराइजेशन को परफॉर्म करने के लिए आप वीडियो पॉज करें और प्राइम फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके चेक करें, ठीक है। तो HCF के लिए हमें सारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लिस्ट करने हैं और उनकी लोएस्ट पावर लिखनी है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 टू दी पावर 1, इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, तो HCF बन गया 2। LCM के लिए हमें सारे प्राइम फैक्टर्स को लिस्ट करनी है विद देयर हाईएस्ट पावर। सो 2 की हाईएस्ट पावर है 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, 17 टू द पावर 1 एंड 23 टू द पावर 1। इन सब को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 23460, ठीक है। और HCF इंटू LCM आप करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 23460, दैट इज इक्वल टू 46920, और अगर आप 510 और 92 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम थर्ड एग्जांपल पे आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज 336 एंड 54। वीडियो को पॉज जरूर करें और प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करके देखें कि आपको भी सेम वैल्यूज आ रही है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं आती हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर लीजिएगा, मैं आपको वो सॉल्व करके दे दूंगा। नहीं तो मेरा प्रीवियस वीडियो जो प्राइम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड थी उसको एक बार रिविजिट कर लीजिएगा। 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 3 इंटू 7। 54 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है वो है 2 इंटू 3 क्यूब, ठीक है। HCF के लिए हमें सारे उन कॉमन फैक्टर्स को लिस्ट डाउन करना है जो कि 336 और 54 में कॉमन है, इट इज 2 इंटू 3, और उनकी लोएस्ट पावर, यहाँ पे 2 की लोएस्ट पावर है 1 और 3 की लोएस्ट पावर है क्यूब, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू सॉरी 3 की लोएस्ट पावर है 1, 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। LCM में करना है all the prime factors with their higher power, so 2 into 3 into 7, और सबसे बड़ी पावर्स क्या है? 2 की 4, 3 की क्यूब और 7 की 1, दैट इज इक्वल टू 3024। LCF into LCM is equal to 6 into 3024, तो ये वैल्यू बन के आती है 18144, और अगर हम 54 इंटू 336 करें तो हमको वैल्यू मिलती है 1844, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 12, 15 एंड 21 के LCM और HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इंडिविजुअल नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है 3 इंटू 5,
और 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन बनता है 3 इंटू 7। सो एचसीएफ के लिए हमें सारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने हैं विद देयर लोएस्ट पावर। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो प्राइम फैक्टर कॉमन है तीनों नंबर में वो है 3, इसके अलावा कुछ नहीं। और 3 की लोएस्ट फैक्टर है, लोएस्ट पावर है 1, 3 टू द पावर 1, तो एचसीएफ हो गया 3। LCM is equal to list down all the prime factors with their highest power। ठीक है, तो सारे प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है इन सब में? 2। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। और 7 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। सो दिस इज इक्वल टू 420। ठीक है, तो इसका आंसर है HCF इज इक्वल टू 3 एंड LCM इज इक्वल टू 420। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 17, 23 एंड 29। अब इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 17 इंटू 1। 23 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 23 इंटू 1 और 29 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 29 इंटू 1। आप यहाँ पे एक ट्रिक देख लीजिए। एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूज करना चाहता है और जो तीनों नंबर दिए हैं ना, वो तीनों नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स ही हैं। ठीक है, अब जब आप फैक्टराइज करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि अगर आपने 1 नहीं लिखा है यहाँ पे, तो आप ये देखोगे कि भैया यहाँ पे तो कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको लगेगा जो अब तक पढ़ा है वो सारा गलत है। ठीक है, और एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अक्सर हैव एन हैबिट ऑफ राइटिंग 1 एज वेल एट द एंड। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर जो है वो है 1। ठीक है, तो HCF हो गया 1। ठीक है, और LCM हो गया 17 into 23 into 29। लिस्ट डाउन ऑल द प्राइम फैक्टर्स विद देयर लोएस्ट हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो LCM इज इक्वल टू 11339। तो HCF इज इक्वल टू 1 एंड LCM इज इक्वल टू 11339। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप थर्ड क्वेश्चन पे विच इज 8, 9 एंड 25। 8 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 क्यूब। 9 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 दैट इज 3 स्क्वायर। 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 इंटू 5 विच इज 5 स्क्वायर। तो HCF इज लिस्ट ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ऑल द कॉमन फैक्टर्स, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? इन दिस केस कॉमन फैक्टर विल बी 1, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, तो HCF इज इक्वल टू 1 और LCM इज इक्वल टू all the prime factors, list of all the prime factors with their highest power and multiply it. So 3 into 2 into 5, 2 to the power cube, 3, 3 to the power 2 and 5 to the power 2. That is equal to 8 into 9 into 25, 1800। ठीक है, so HCF is equal to 1 and LCM is equal to 1800। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में जहां पे आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है तो आप वहां पे कॉमन फैक्टर 1 ले सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 इज लाइक दिस। यहाँ पे हमें ये दिया है कि HCF ऑफ 306 एंड 507 सॉरी 657 इज 9। तो हमारा A की वैल्यू हो गई 306 और B की वैल्यू हो गई 657 और इनका HCF जो है वो है 9। हमें LCM ढूंढना है। ठीक है, हमने इससे पहले ये पढ़ा था कि A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, ये रिलेशनशिप थी उनके बीच में। तो A इज इक्वल टू 306 एंड B इज इक्वल टू 657 and HCF is equal to 9 into LCM. Please substituting the values from the given set। ठीक है, तो LCM is equal to जो चीज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होती है, इक्वेशन के उस पार जाने के बाद वो डिवीजन में चली जाएगी। ठीक है,
तो LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9. ठीक है, सो 9 1 जा 9 34 जा, so LCM is equal to 34 into 657, that is equal to somewhat 22338. ठीक है, again I have calculated these values to save time separately and kept it. ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करो और चीजें मैन्युअली कैलकुलेट करके मैच करो. ठीक है, अब तक हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे जहाँ पे हमें एग्जामिनर ने सीधे-सीधे नंबर्स दिए. ठीक है, अभी एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करके देखेंगे. ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 1.1 का 7th प्रॉब्लम है. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है. ठीक है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. ठीक है, एक खेल का मैदान है और उस मैदान के इर्द-गिर्द एक सर्कुलर पाथ है. तो सोनिया takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. तो दो बच्चे हैं, एक का नाम है रवि और एक का नाम है सोनिया. ठीक है, जो रवि है वो एक चक्कर काटने के लिए 12 मिनट लेता है और सोनिया उसी चक्कर को काटने के लिए 18 मिनट ले रही है. ठीक है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो रवि है थोड़ा सा फास्ट है. ठीक है, सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट. सोनिया और रवि एक ही पॉइंट से रेस शुरू कर रहे हैं एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. रवि और सोनिया जो है वो एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं. तो क्वेश्चन ये है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कि कितने मिनट के बाद दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में जहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम नजर आ रही है, जहाँ पे टाइम की प्रॉब्लम नजर आ रही है, जहाँ पे दो इवेंट्स हैं जो एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो रही हैं विथ सम स्पीड विथ सम टाइम. ठीक है, और दे रिपीट और रिकन्वीनियंट एट सर्टेन पॉइंट. ऐसे केसेस में हमें एलसीएम ढूंढना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है. ठीक है, एलसीएम ऑफ व्हाट? एलसीएम ऑफ 12 एंड 18. सिंपल. ठीक है, हमें ये पता है कि 12 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो है 2 स्क्वायर इंटू 3 और 18 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो है 2 इंटू 3 स्क्वायर. So list down all the prime factors with their highest powers. So 2 into 3 are all the prime factors and the highest power of 2 is 2, 3 and 3 is 2. Therefore LCM is equal to 36. So at 36th minute they both will be at starting point. ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी HCF और LCM की. दोस्तों, आज हमने ये देखा कि HCF और LCM के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये क्या होते हैं. हमने डिफरेंट मेथड्स और शॉर्टकट्स भी देखे जिसका इस्तेमाल करके हम HCF और LCM कैलकुलेट कर सकते हैं. और हमने ये भी देखा कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना है, कैसे बताए गए कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके हम बता पाएँ कि हमें HCF और LCM किन सिचुएशंस में कैलकुलेट करना है. अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके दिमाग में कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना. मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स का सल्यूशन रिप्लाई सेक्शन में मेंशन कर सकूं. अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप रियल नंबर्स चैप्टर को सिस्टमैटिकली कवर करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो. मेरी आने वाली वीडियो इरेशनल नंबर्स और इरेशनैलिटी के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होगी. वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए चैनल मैथ सिंपली एक्सप्लेन्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना. Until my next video, it's me Sadik signing off. Thanks for watching.